कम्युनिज़्म पे जो मेरा स्टैंस है वो मैं बिल्कुल ओपनली शेयर करता हूँ इस चैनल पे। और मैंने काफ़ी बात की हुई है उसके बारे में। सिंपली पुट, मुझे लगता है थ्योरी में एक अच्छा आइडिया है, बट उसका कोई भी आज तक पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। कुछ लोग एग्जांपल देते हैं एक्सेप्शंस का, बहुत छोटी कंट्रीज़ का, लेकिन स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, जहाँ पे काइंड ऑफ सोशलिज्म ने किसी हद तक काम किया, लेकिन वो पूरी तरीके से सोशलिज्म नहीं है ऐसा मुझे लगता है। वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कम्युनिज्म नहीं है। तो एनीवेज, आज मैंने एक वीडियो देखी श्वेता की जिसमें उसने इंडियन कम्युनिस्ट के बारे में बात की है। इंडिया की कम्युनिस्ट के बारे में मेरी जितनी भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ज़्यादातर या तो मिसगाइडेड होते हैं या अपनी खुद की जैसे कहते हैं एक ग्रुप है और वो ग्रुप बंदे हार कर रहा है और वो उस चीज़ को पैडल कर रहे हैं, काइंड ऑफ किसी भी और तरीके के कल्ट की तरह। बट एनीवेज, वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे उसके बारे में। What is an Indian communist? I've never met one, तो मुझे कोई पता नहीं। An Indian, वैसा तूने कभी पॉडकास्ट किया किसी जनरली कम्युनिस्ट इंसान से, या जो like Kanhaiya Kumar is supposedly Indian communist, right? यार, most of Indian communists are जो Orwell कहता था ना कि hatred for the rich then love for the poor, तो they are not true communists. मैंने कम्युनिज्म एक्सप्लोर करते हुए एक पॉडकास्ट किया रुचिर शर्मा नाम के एक बंदे के साथ, जो अपने आप को जेन्युइन मार्क्सिस्ट कहता है। और वो कहता है ये जो हमारे इंडियन लेफ्ट है ना, ये मार्क्सिस्ट भी नहीं है। ये सेल्फ सर्विंग एक एलीट एरिस्टोक्रेसी है जो खुद को सर्व करना चाहती है। That is true. तो and this is his claim, like I'm not prescribing. No, I'm saying from my experience, from what I've seen communism or left people on the ground level, जो कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो योर इंडियन कम्युनिस्ट फ्लैंक is सीताराम येचुरी, ठीक है, और वो स्टालिन और एमके स्टालिन और ये और वो करके पूरा एक बहुत बड़ा फ्लैंक है। There is a guy whose name is Stalin. एमके हाँ, स्टालिन केरला में है, केरला में है। तमिलनाडु में, केरला में नहीं है। His name is M.K. Stalin. जो तेरी बंगाल में नक्सल बाड़ से एक बेल्ट निकलती है, नक्सलबाड़ी करके एक इलाका है, वहाँ से बेल्ट निकलती है, छत्तीसगढ़ एमपी क्रॉस करते हुए नीचे तक जाती है। वहाँ पे कम्युनिस्ट का बहुत बोलबाला है। नक्सलबाड़ी एक जगह है बंगाल में, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। कानू सान्याल और समथिंग एक और बंदा था, दो बंदों ने जो जैसे कहते हैं कि जो जिन्होंने आर्म्स उठाए हुए हैं ना, वो वाले जो कम्युनिस्ट हैं इंडिया में, जो आर्म्ड स्ट्रगल या जो भी, मेरे हिसाब से तो वो टेररिज्म है स्ट्रेट अवे। बट वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था और नक्सलबाड़ी से, और वहाँ से लेके ये चीज़ जो पूरा ईस्टर्न सी बोर्ड है इंडिया का, जिसको क्या कहेंगे, कोरोमंडल सी बोर्ड भी कहते हैं उसे, तो बंगाल से शुरू होता है। बंगाल के बाद नीचे फिर उड़ीसा, साथ में थोड़ा ईस्ट में झारखंड, उड़ीसा, नीचे छत्तीसगढ़ बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का मुझे आइडिया नहीं है, शायद वहाँ भी होगा क्योंकि उसी एरिया में आ रहा है ये। महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट नीचे तमिलनाडु तक, इस एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा है, इतना मुझे पता है। इसके अलावा इसको क्या तो कहते हैं, रेड कॉरिडोर, तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन मैं सिर्फ और ये जिसने नक्सलबाड़ी वाला स्टार्ट कर दिया ना, नक्सलबाड़ी ओरिजिन नहीं है इंडिया का मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म का। नक्सलबाड़ी जहाँ से आर्म्ड स्ट्रगल या उनकी रेजिस्टेंस शुरू हो गई थी, वो जगह है। कम्युनिज्म इंडिया में उससे बहुत पहले से है, क्योंकि जब रशिया में जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था 19 बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में, 1917 में आई थिंक, तो उससे प्रभावित इंडिया का जो लोकल एलीट एरिस्टोक्रेटिक, टू यूज़ प्रखर्स वर्ड, या जो राजनेता थे उस वक्त के, वो उसी वक्त ही उससे प्रभावित हो गए थे। और एक बहुत बड़ी संख्या थी जो कम्युनिज्म में बिलीव करती थी, मोस्टली साउथ के जो थे, फॉर एग्जांपल केरला, और ईस्ट के फॉर एग्जांपल बंगाल। अभी भी बंगाल में तो अब इतना ख़त्म हो गया उनका इन्फ्लुएंस, लेकिन केरला में अभी भी बहुत ज़्यादा सुपर इन्फ्लुएंस है जो कम्युनिस्ट हैं उनका। बट एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। एंड पार्ट ऑफ द रीजन इज क्योंकि कलकत्ता इंडिया की इंटेलेक्चुअल कैपिटल रही है पास्ट में, और अभी भी तो एक सेंस में कह सकता है वो, ठीक है। और ये जो कम्युनिज्म का कीड़ा है ना, ये इंटेलेक्चुअल्स को ज्यादा जल्दी लगता है क्योंकि उनको समझ में भी आता है।
It's very idealistic, bro. It is Very idealistic, no? Very idealistic. उसके पीछे Yeah. पीछे की थ्योरी इज ब्रिलियंट लाइक मार्क्सिज्म इज जो मार्क्सिस्ट थॉट है ना इट्स अ ब्रिलियंट Marxist वो आ रही है प्रकट से. मार्क्सिस्ट ब्रो मैं तो आई एम सो थॉरली इम्प्रेस्ड बाय व्हाट मार्क्स हैड टू से इन मतलब 1800 तब भी उसने जिस लेवल पे सोसाइटी को तोड़ के देखा ना ब्रिलियंट कम्युनिज्म कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज वेयर ही मेड हॉरिबल मिस्टेक्स एंड आई थिंक हमें पढ़वाया था सोसाइटी ज्वाइन सही करते में? टाइम पढ़वाया था. सही में ब्रो हाँ मैंने पढ़ा नहीं पर Indoctrination. पढ़वाया था. तभी तो मैं कह रहा हूँ कि होता है ऐसा. यही अगेन जैसा कि मैंने पहले कहा थ्योरी में मेरा भी यही मानना है कम्युनिज्म के बारे में. थ्योरी में ये बेस्ट है, थ्योरी में ये मेक सेंस करता है, आपको लगता है अच्छा ऐसा क्यों नहीं होगा. लेकिन जिस बंदे को रत्ती भर का भी दुनिया का एक्सपीरियंस होगा ना, जिसको लोगों को देख के लोगों की समझ होगी कि लोग कितने पैटी पर्सनल चीज़ों के ऊपर, और लोग जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ और सब इंक्लूड है, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले और बाकी पूरी दुनिया, कितने पैटी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कितने जल्दी अपनी सोल को सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं. हमारी जो ये हमारी ह्यूमन कंडीशन है. इस तरीके की क्रिएचर के लिए कम्युनिज्म नहीं काम करता. एक स्पेसिफिकली प्रोग्राम्ड इंसान जो कि एक पर्टिकुलर तरीके से ही सोचता है और उस दायरे के बाहर नहीं सोचता, जो कि आई डोंट नो फ्री विल एग्जिस्ट होगी उसके बाद कि नहीं, वो बंदे के लिए कम्युनिज्म काम कर सकता है. बट एनीवेज ये हमारा एक्सपीरियंस है. रुचिर वुड से दैट जो तुम्हारा रोमिला थापड़ और जिन लोगों ने ये 70s 80s में हमारा सिलेबस लिखा है ना, वो थे असली कम्युनिस्ट. उन लोगों ने एक जो कल्चरल रिलेटिविज्म होती है ना, कि हमारा कल्चर बाकियों का कल्चर बराबर है, वो पूरा कल्चरल डिस्ट्रक्शन, कोई वैल्यूज कॉमन नहीं है, उन लोगों ने एजुकेशन में हम सबको एक लेवल पे वो चीज बना दिया. Yeah. बट हिज आर्ग्यूमेंट इज दैट हमारा उनका कल्चर बराबर है, कोई वैल्यू कॉमन नहीं है. ये तो दोनों चीज़ें भाई कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. he uses Marxist tools to dismantle the Indian Marxists. वो कहता है ये सब बकवास है, ये असली Marxist नहीं है. So him, I say, I've met somebody who's really fond of like the Marxists. वो Zizek और Zizek का model of Marxism है ना, उसमें fall करता है वो. Yeah. But Zizek भी तुम्हारे मार्क्सिस्ट के completely, you know, मैं कहूँगा कैसा मॉडल होगा ये, एक बड़ी प्योरिटैनिकल फॉर्म में नहीं है. नहीं है. Zizek 2 का मैं एक तुम्हारा वीडियो देख रहा था. Zizek 2 also like infotainment, valuetainment ऐसे कोई चैनल है, उसमें वो बात करता है, वो खुद ही कह रहा था, वो he was citing kind of China valuetainment, yeah, something like that. उसमें वो चाइना को साइड कर रहा है, which is obviously nothing close to Marxism, and he was saying कि you know, so I could see कि वो खुद भी kind of थोड़ा सा quasi capitalist model, समझियो ना. यार, in fact, Peterson had a very reasonable question to Zizek. उसने बोला, I think your theory is sufficiently different from Marx to not be called Marxist. It could be Zizekian, like, और Zizek was like, जीजैक, मुझे पता है ये इंटेलेक्चुअल कौन है, वो थोड़ा थूक निकलता है उसके मुंह से जब वो बोलता है तो लेकिन मुझे उसके आइडियाज़ के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है. वो काइंड ऑफ फ्रॉम व्हाट आई एम यू नो लाइक गेटिंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन कि वो शायद फेवर करता होगा किसी हद तक मार्क्सिज्म को. बट इन्होंने बात की चाइना की, कि जो उस बंदे ने एग्जांपल दिया, यार अगेन जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, दूर दूर तक चाइना का कोई रिलेशन रिश्ता नहीं है. ओरिजिनल जो कम्युनिज्म था पूरा दबा के गवर्नमेंट लोगों का उत्पीड़न करती है उधर, जैसा कि हर कम्युनिस्ट कंट्री में होता है. उसके अलावा लोग एक दूसरे का उत्पीड़न करते हैं, जो कि शायद नहीं होना चाहिए. उत्पीड़न की मोनोपोली सिर्फ गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए. अगेन तो कुछ भी नहीं है, फुल दबा के क्या कहते हैं उसे, करप्शन होती है, लोग भाग जाते हैं. गूगल फ्राई क्यों हो रहा है मेरे अंदर. लोग भाग जाते हैं करप्शन करके अमेरिका या दूसरी कंट्रीज़ में, कनाडा वगैरह. सो भाई कोई आइडियल सोसाइटी नहीं है वो, दूर दूर तक नॉट कनेक्टेड टू जो कम्युनिज्म था उससे. like maybe this that but it's still borrowed from Marx. उसने अपना वो जो जनरली वो कर दिया. तो Zizek is very different. He's of the left nature. He's of the nature where he thinks कि हम लोग सोसाइटी को और इंजीनियर कर सकते हैं जहाँ पे you know greed और कैपिटलिस्टिक वो खत्म किया जा सके. But he's not typical Marxist. जो तेरा यूरोपियन मार्क्सिस्ट होता था ना, वो थोड़ा और होता था. यार में कोई मार्क्स वाक्स नहीं बचा भाई. अब तो नहीं बचा ब्रो. 40s में 50s यूरोप ने में जो देखा है ना रिगार्डिंग ऑल दीस थिंग्स इन रियलिटी, यही मेरे को चीज समझ नहीं आती ना, कि एक इंसान, आई थिंक दे शुड ट्रैवल एंड टॉक टू पीपल फ्रॉम तुम्हारा ये पोस्ट यूएसएसआर नेशंस. हाँ ब्रो. श्वेता, हमने जो बात करी उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आई है. यूएसएसआर जब टूटा था उससे 15 कंट्रीज अलग हुई थी. 5 कंट्रीज सेंट्रल एशिया में, कुछ कंट्रीज
कॉकेसस में है, जैसे अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, तीन तो यही हो गई। और बाकी की कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न यूरोप में, जैसे कि बाल्टिक कंट्रीज़, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। जो सेंट्रल एशियन है वो स्टांस है। ओरिजिनली जिन लोगों का सोवियत यूनियन का टूटने का प्रेडिक्शन था जब वो नहीं टूटा था उससे पहले, कि क्योंकि सेंट्रल एशियन लोग रिलीजियसली, कल्चरली डिफरेंट हैं सोवियत यूनियन जो ओरिजिनल रशिया है वहाँ के लोगों से या यूरोप के लोगों से, तो पहले जब भी ये टूटेगा तो वो लोग तोड़ेंगे इसे। बट हुआ ये नहीं। सोवियत यूनियन तोड़ा ही। सबसे आगे उस दौड़ में थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो कि सबसे क्लोज थे रशिया के कल्चरली। उन लोगों ने तोड़ा रिलीजियसली, क्योंकि भाई वो देख रहे थे कि हमारे जो साथ में है, जो ये सोवियत और अमेरिकन लाइन है, अमेरिका इनविजिबल लाइन थी अमेरिका के बीच में, या फिर फॉर एग्जांपल विजिबल थी जर्मनी के केस में, जो जर्मन वॉल थी, उसके उस तरफ जो लोग हैं वो सीधा ऊपर जा रहे हैं और हमारी हालत बेकार है, यहाँ लाइनें लग रही हैं ब्रेड के लिए। तो वो ही लोग सबसे आगे थे। और मैंने जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन लोगों से बात की है, वो लोग जितना अगेंस्ट होते हैं ना कम्युनिज्म के, ये अमेरिकन क्या एंटी कम्युनिस्ट होंगे जो वो लोग होते हैं एंटी कम्युनिस्ट, एकदम दिल से, अपनी हड्डियों के अंदर। 100%। जेन्युइनली जाओ एंड जस्ट फकिंग, पहले तो अगर आई डोंट नो तुम अगर मार्क्सिस्ट, आई डोंट नो, इफ यू हैव मनी बुक अ फकिंग फ्लाइट एंड जाओ। नो, जस्ट टॉक टू नॉर्मल पीपल जो रहे हैं यूएसएसआर रजीम में। ओमेगल चल रहा है यार, वहां मिल जाएंगे। तो वह दिख जाएगा कितने खुश हैं वो कम्युनिज्म, क्योंकि जो कि कम्युनिस्ट एक रजीम के अंदर रहा है लेट्स से फॉर 20 इयर्स, उससे बेटर कौन जानता है कितनी बढ़िया चीज है, राइट? एंड सुनो उनका बहुत टाइम कम्युनिस्ट यार हम तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद मेरी एज 31 है, तो मेरे बचपन के जो इनिशियल 10-1 साल हैं वो कम्युनिज्म का जो फेडिंग इफेक्ट था ना, जो जब गाड़ी निकल गई तो जो धुआं या धूल उड़ रही थी, उसमें काइंड ऑफ बचपन के पहले 10-12 साल तो गुजरे ही हैं। क्योंकि कम्युनिज्म इंडिया में कम्युनिज्म नहीं था, एक मिक्स्ड सोसाइटी थी। लेकिन जितना कि हम सुनने में आते हैं, एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है शेखर गुप्ता, वो अक्सर बताते रहते हैं कि हम जब यंग होते थे, हमें गाड़ी लेनी होती थी, एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी, 10 साल बाद नंबर आता था गाड़ी खरीदने के लिए, पैसे हैं फिर भी। तो जब ये सब सुनने को मिलता है, अपने घर वालों की बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करवाओ, इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, और हम भी काइंड ऑफ अपने बचपन के दिनों में उसका वो देख सकते थे असर, कि गाड़ी होना एक बहुत बड़ी बात होती थी यार। एक मारुति 800, जब मैं छोटा था, 4-5 साल का या 10 साल का हूँगा, हर किसी के पास 800 भी नहीं होती थी। आज तो अलग बात है, हर किसी के पास 2-2 गाड़ियाँ हैं, एक एवरेज जनरल बंदों के पास भी, बट तब ये एक बहुत बड़ी बात थी। और हमारे यहाँ कंप्लीट कम्युनिज्म था भी नहीं, हमारे यहाँ तो मिक्स था, और उसने हमारा इतना बुरा हाल किया। तो इमेजिन करो अगेन जो लोग रहे होंगे, जो प्रॉपर उसके अंदर रहे होंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। पार्टी रूल की है ना, बट कम्युनिस्ट पार्टी रूल करी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, वही मैं सोचता हूँ, तो वो क्या कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स ला पाए? ब्रो मैंने टेल मी चैट अगर मेरे को गलत पता है, बट अभी भी 10-12-15 साल पहले तक भी ना वहाँ बंगाल में जो चाय मिलती थी 2 रुपए की, समोसा 4 रुपए का, मतलब वो सिचुएशन वही थी वहाँ पे। उन्होंने उसको दे केप्ट इट वेरी कम्युनिस्ट। हाँ, कलकत्ता में काफी चीप है, मैंने भी सुना। But that's, I get subsidized, तुमने एक चीजों को रखा, that's not communist bro, communism is that's socialist. A true communist would say that the communist experiment has never been run properly. It has not. और वो सस्ता है वहाँ पे बंगाल में सब कुछ। अगेन मैं पर्सनली बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जलपाईगुड़ी, वहाँ गया हूँ, कभी कैलकाटा या साउथ में नहीं गया, बट जितनी मेरी नॉलेज है हिस्ट्री से, जो बंगाल था ना, वो अगेन इन्होंने भी यहाँ डिस्कस किया है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं था, कल्चरल कैपिटल नहीं था, इंडस्ट्रियल कैपिटल भी था। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री, पैसा, मनी बंगाल में था। अंग्रेज़ों का फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कैपिटल ही बंगाल था। ठीक है, आज भी यहाँ पे आपको ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी और सिटी के मुकाबले ज़्यादा दिख जाएगा, शायद मुंबई से भी ज़्यादा। लेकिन आज कहाँ पे है कैलकाटा? हम बचपन में सुनने में आते थे, देश के 4 बड़े शहरों में जब वेदर बताते थे, तो है ना, बंगाल, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। चेन्नई, मुंबई और दिल्ली के मुकाबले कैलकाटा कहाँ है आज? मुझे लगता है उससे बड़े शहर उभर आए हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, और कैलकाटा पीछे जा रहा है। तो अगेन चीज़ें थोड़ी सी शायद सस्ती होंगी 1-2 रुपए, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है अगर लोगों की प्रोग्रेस ही नहीं हो रही? रन करा भी नहीं जा सकता, क्योंकि फिर वो तुम्हारा बिग ब्रदर वाला सीन होगा ना, एग्जैक्टली जो उसने लिखा है,
जॉर्ज ऑरवेल। ऑरवेलियन सीन 1984 तभी तो उसने बात Yeah. कही ना, वो तो रन किया ही नहीं सकता आप। और जो स्टालिन वाले ने कोशिश करी भी, उसमें क्या हुआ? स्टालिनिज्म ही तो निकल। जो ये बिग ब्रदर की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता, 1984 एक बुक है जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी, एक डिस्टोपियन सिचुएशन को इमेजिन करते हुए, जो कि इंस्पायर्ड था वो सोवियत रशिया से, और जो मेन बिग ब्रदर का कैरेक्टर है वो स्टालिन से इंस्पायर्ड था, जो स्टालिन। जब और वो बंदा जो जॉर्ज ऑरवेल था, वो खुद ही एक टाइम पे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट था, बट जब उसने बुक लिखी उस वक्त तक वो उससे जैसे कहते हैं ना, उसका भ्रम दूर हो गया था। कल क्या आया, सब गोस्ट टूरिज्म भी गलत होता है, गॉड। वेनेजुएला में क्या हुआ, वो भी गलत होता है सब। फिर तो हर आर्गुमेंट को ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मेरे दिमाग में जो है वो सही है। वेनेजुएला की हालत देख लो यार, सही बात है। मेरे को बता दो, मैं सही कर दूंगा। कोई चैट में कह रहा है भाई 5 क्यों? ये बात जॉर्डन पीटरसन भी करता है कि हर चू ये सोचता है कि मैं जब मेरे हाथ में आएगा ना तो मैं लाऊंगा असली वाला। इनको नहीं पता, मुझे पता है, और शायद हम भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन अगेन ह्यूमन नेचर। तो ये चाहे अब 5 क्यों रही है भाई? चलो भाई, भलाई है तुम सबके लिए। क्योंकि यार हमारे यहाँ ना, हमारे कॉलेज के पास ही एक वो हुआ करता था, एग्जैक्टली ऐसा ही एक पेड़ हुआ करता था, बहुत ही सुंदर बढ़िया पेड़ आज भी है। उस पेड़ के नीचे होती थी चाय, कॉफी, सुट्टा, जॉइंट। कॉलेज वाले बच्चे, कॉलेज के टीचर, उनके दोस्त वहाँ क्या बैठे रहते थे और वो करते रहते थे गप्पे बढ़िया। तो मैंने 3 साल कॉलेज में तो वही सुनी है सारी बातें, ये कम्युनिज्म वाली, बंगाल वाली, मार्क्स वाली, मतलब पढ़ा भी है मार्क्स, मेरे कोर्स में भी था मार्क्स थोड़ा बहुत, बट हाँ, तो वहां से ये फैसिनेशन होता है बंगाली। ये स्टीरियोटाइप गलत नहीं है, ये तो बंगाली लोग खुद कहते हैं। तो आइडियोलॉजिकली हो ना, तो ये हो गया ना, थ्योरी में बकचोदी कर लें जितनी करनी है, मार्क्सिस्ट भैया, बोर्जुआ ये हो गया, प्रोलेटारिएट ये हो गया, लौड़ा लहसुन, यू नो, और प्राइवेट ओनरशिप, हमें गलत चीजें रिनाउंस कर दो अपना स्टेट को। स्टार्ट विद योरसेल्फ। सही बात। आई थिंक मैं किसका कोट पढ़ रहा था आज, ये आई थिंक पॉलो कोएल्हो का ही था, कि द वर्ल्ड चेंजेस बाय योर एग्जांपल नॉट बाय योर ओपिनियन। ब्रिलियंट कोट। क्योंकि कम्युनिज्म के अंतर्गत आप घर, प्रॉपर्टी कुछ भी ओन नहीं कर सकते। यू आर अ Action speaks louder than words. सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। सही है भाई। काइंड ऑफ अगेन मोस्टली मेरी थिंकिंग में देखता हूँ इस बंदे के साथ अलाइन होती है, श्वेता के साथ, तो इसलिए शायद मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इसको देखने में। हालांकि ये एक सही इंडिकेशन नहीं है। इंसान को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए उनकी तरफ जो उसके अगेंस्ट सोचते हैं, ताकि उसकी सोच थोड़ी सी वृद्धि हो उसकी सोच में, और उसका जो देखने का पर्सपेक्टिव वो ज़्यादा ओपन हो, खुले ज़्यादा। बट अगेन यार, कॉन्वर्सेशन शायद कैलिबर भी एक चीज़ देखी जाती है कॉन्वर्सेशन में, या फिर किसी भी चीज़ में जब आप किसी बंदे के साथ इंटरेक्ट करते हो। हालांकि इंटरेक्शन तो यहाँ पे 2 वे नहीं है, बट एनीवेज दिस इज़ हाउ रिएक्शन वर्क्स आई गेस। एनीवेज आज के लिए इतना ही। थैंक यू।